आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन किया था। बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनका अध्ययन हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 यानी 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो संबंध है वो है अनुच्छेद 23 और 24 से। तो 23 और 24 में देखो, इसमें दो बातें दी हुई है। आर्टिकल 23 में यह कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार व बलात्श्रम से संरक्षण, यानी मनुष्यों को वस्तुओं की भांति खरीदना अथवा बेचना, इस पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। बलात्श्रम से संरक्षण यानी जबरदस्ती किसी व्यक्ति से काम नहीं करवाया जा सकता। यदि कोई काम करने की उसकी इच्छा नहीं है तो जबरन उससे श्रम है वो नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 23 में तो ये बात दी हुई है कि मानव का दुर्व्यापार व बलात्श्रम से संरक्षण। अब देखो इसमें कौन कौन सी बातें आती है। इसमें आती है मानव तस्करी बैन, यानी मानव का तस्करी के रूप में व्यापार करना, उस पर प्रतिबंध है। दास प्रथा पर प्रतिबंध है और वेश्यावृत्ति प्रतिबंधित इसमें की गई है। तो ये तीन तरह की बातें इसमें है। फिर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध से मतलब ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक खदानों व जोखिम युक्त स्थानों पर काम नहीं करवाया जा सकता। ये लिखा गया है आर्टिकल 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे जोखिम भरे कामों पर उनको नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम निषेध जो अधिनियम है ये 1986 के अंतर्गत पारित किया गया था। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले मौलिक अधिकार की तरफ। अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में मिलता है। यानी अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 से इसका संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। अब देखो इन चार अनुच्छेदों में क्या क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, उसके अनुरूप आचरण, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कहने का मतलब है कि भारत के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को धार्मिक मामलों के अंतर्गत उसको पाबंद नहीं कर सकते। जैसा उसका मन कहता है, जैसा उसकी अंतरात्मा कहती है, वो अपने अंतरात्मा के हिसाब से अपने धर्म को अपना सकता है। राज्य उसको ये नहीं कह सकता कि आप इस धर्म का पालन करें या आप इस धर्म का अनुसरण करें। ये होती है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी धर्म को मानना, उसके अनुरूप आचरण करना व उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया हुआ है। दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी व्यक्ति को दी गई है। धार्मिक अनुदान कर मुक्त होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था को यदि दान देता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यानी वो राशि है वो कर मुक्ति होगी। 28 में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कक्षा में, यानी कोई धार्मिक कोई सम्मेलन हो रहा है या कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो उसमें किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये इसमें चार बातें दी है जिसका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में मिलता है। ये चार अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो संख्या में कम होते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ये क्या है? ये संख्या में कम है, तो इनको अल्पसंख्यक वर्गों के अंतर्गत माना जाता है। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, ये बात कही गई अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक वर्ग वो अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। सरकार ऐसा करते समय उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी, ये बात कही गई अनुच्छेद 30 में।
फिर सबसे लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 32 में मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये मौलिक अधिकारों में से। क्यों? क्योंकि इसी के तहत जो बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा संभव है, और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 32 में मिलता है। इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। किसको कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अब देखो इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और वो उस न्यायालय में जा सकता है। वह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में करना चाहता है या हाई कोर्ट में करना चाहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों ही मौलिक अधिकारों की सुरक्षा रक्षा करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन से? एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो वास्तव में उसने अपराध किया है या नहीं किया है, तो ये सिद्ध करने के लिए 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में पेश करना होता है। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्ष, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में हाजिर करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा, ये 5 प्रकार के लेख है, या हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय वो आदेश जारी कर सकता है। BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं उनका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 15 में, 16 में, 19 में, 29 में और 30 में। ये मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा बाकी मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ अन्य विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये हमें ध्यान रखने की बात है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ साथ अन्य नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। आपातकाल में मौलिक अधिकार। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। ये ध्यान रखने की, मौलिक अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। आपातकाल की घोषणा के साथ ही आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अन्य मौलिक अधिकार राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ये हमें ध्यान रखने की बात है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। ये संशोधन किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने बाकी के जो मौलिक अधिकार थे उनका अध्ययन कर लिया है, और हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न थे वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी प्रश्न है शायद छोटा नहीं है। जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों को कवर करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया गया ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।